भी आज उसकी वजह से है, हालेलुया। हम जो भी है उसके बदौलत है, हालेलुया। और आज हम जो कुछ भी है हम उसके कारण, हालेलुया, आमीन। हम कुछ भी नहीं, बाइबल कहता है, स्क्रिप्चर कहता है कि विदाउट क्राइस्ट वी आर नथिंग, हालेलुया। हम उसके बिना कुछ भी नहीं, हालेलुया, आमीन। He came, हालेलुया। आज मेरा टाइटल है From Glory to Glory is Changing Me, हालेलुया, आमीन। महिमा से लेके महिमा तक वो हमें बदल रहा है, हालेलुया, आमीन, आमीन। हम जानते हैं कि हमें बदलना जरूरी है, हालेलुया। हो सकता है हम बहुत सालों से विश्वासी है और बहुत सालों से स्थिर भी है, बहुत सारे वचन को जानते, बहुत सारे मैसेजेस को जानते, लेकिन सबसे जरूरत जो चीज है हमें बदलना है, आमीन। समय समय पे बदलना है, हालेलुया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह हमें वो सब कुछ देने आया, हालेलुया, हमें बदलने, हालेलुया, आमीन। नबी कहता है कि जो वो महिमा से आया था उतर कर, हालेलुया, अब वो फिर महिमा में चला गया, फिर उसने क्या किया, उसने पवित्र आत्मा इस धरती पर भेजा जो वो स्वयं है, हालेलुया, आमीन। वो आत्मिक है और वो आत्मा में रहता है, हालेलुया, और वो हमें आत्मिक में ही चंगाई देता है, हमें आत्मा में विश्वास देता है, हमें जो कुछ भी देता है वो आत्मा से देता है, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे फिलिपियंस 2 से 2 चैप्टर 1 to 10 पढ़ेंगे, आमीन। फिर हम पढ़ेंगे कोरिन्थियंस, पहले हम पढ़ेंगे फिलिपियंस। If there therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy. कहता है कि आपका joy fulfill करो, that ye be like-minded, हालेलुया, कि आप लोग एक मन के हो जाओ, हालेलुया, क्योंकि ये अंत समय में हमें सबसे जरूरी है कि हम लोग यहाँ वहाँ देखते, आप देखेंगे सब जगह परेशानी परेशानी, लेकिन हम जब स्क्रिप्चर पढ़ते तो हमें याद दिलाता, तो हम पढ़ते हैं fulfill my joy that ye may be like-minded, having the same love, being of one accord and of one mind, hallelujah. Let nothing be done through strife or vain glory. कोई आपकी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, ना अपना आप को आप बड़ाई करो, but lowliness of mind, यानी कि आप अपने धीरज यानी अपना मन को कम रखते हुए, let's esteem others better than themselves, hallelujah, यानी हम दूसरों को अपने से बेहतर समझे, hallelujah. Let this mind be in you which was in Christ Jesus, hallelujah. ये आपका मन रहने दो जो मसीह के अंदर था, who being in the form of God
thought it not robbery to be equal with God. जो परमेश्वर के समान था उस धरती पर इस मनुष्य के अंदर, परमेश्वर ने उसको यहाँ भेजा था, लेकिन परमेश्वर जब इस मनुष्य के रूप में था, उसने अपने आप को वो परमेश्वर नहीं दिखाया, ना कि उसने परमेश्वर की महिमा ले ली, लेकिन वो एक इंसान जैसे रहा। हालेलुया। बट ही मेड सेल्फ ऑफ नो रेप्यूटेशन, और उसने अपने आप को कोई ऐसा बड़ा कोई नहीं बताया। एंड टुक अपॉन हिम द फॉर्म ऑफ अ सर्वेंट। हालेलुया। लेकिन एक सर्वेंट जैसा अपने आप को बनाया। And was made in the likeness of men. Hallelujah. See, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, and even the death of the cross. Wherefore God hath highly exalted him and given him a name which is above every name. See, and that at the name of Jesus every knee shall bow, and of the things in heaven, everything on earth, and the things under the earth. Hallelujah. Amen. We thank God, hallelujah, for this scripture we have read. Amen. Hallelujah. And then afterwards we'll read 2 Corinthians from 3rd chapter 10 to 18. Hallelujah. 10 to 18. For everyone which was made glorious had no glory in this respect, by reason of the glory that excelled. For if that which is done was glorious, much more that is which remaineth is glorious. Hallelujah. Amen. बोलता जो रहा गया वो बहुत ही महिमित है। Hallelujah. Seeing then we have such hope, we use great plainness of speech. Hallelujah. And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. But the minds were blinded, for until this day remaineth that same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. Hallelujah. वो जो veil था वो परमेश्वर जब आया वो खोला गया। Hallelujah. And even unto this day when Moses is read, the veil is upon their heart. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Hallelujah. जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है। Hallelujah. Amen. But we all with open face beholding was as in the glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Hallelujah. Amen. हम प्रार्थना करेंगे फिर हम बैठ सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, स्तुति और बड़ाई करते प्रभु जी आज के दिन के लिए। परमेश्वर एक बार फिर हम प्रभु जी विश्वास करते कि आप हमारे बीच में उपस्थित है, और प्रभु जी आप चाहते कि प्रभु जी जो पढ़ा गया वचन है परमेश्वर उसके ऊपर हम प्रभु जी पूरी तरह से ध्यान दें। परमेश्वर हम जानते कि प्रभु जी ये वचन ही हमारा जीवन है, ये वचन ही है जो परमेश्वर जिसके ऊपर हम जीते परमेश्वर। और हम चाहेंगे कि इस सुबह में प्रभु जी ये हम ना हो परमेश्वर, बल्कि आप उतर कर प्रभु जी हमसे बातें करिए, ताकि प्रभु जी मेरे प्रभु जी जो कुछ भी बोलूंगा परमेश्वर ये आपके ओर से होगा और ये सच्चाई होगी। और ये प्रभु जी हम जानते हैं कि प्रभु जी ये हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर प्रभु जी आशीष मिलेगा। परमेश्वर इस सुबह में परमेश्वर जो पढ़ा गया वचन के ऊपर आशीष दे, ताकि प्रभु जी इसके ऊपर प्रभु जी हम पॉन्डर कर सके, इसके ऊपर प्रभु जी हम ध्यान दे सके, और इसके ऊपर प्रभु जी हम चल सके। परमेश्वर हम चाहते हैं कि हर एक यहाँ पे परमेश्वर उनको हर एक प्रभु जी आशीषित से कर दे। परमेश्वर धन्यवाद के साथ हम सारी प्रार्थना विनती को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। हालेलुया। आमेन। We want everyone, every believer to be happy. Hallelujah in the Lord. Hallelujah. Because we are His. Hallelujah. And we belong to Him. And hallelujah. Whatever we do on this earth, hallelujah, we will do for our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. So the Bible tells us that we have to be very low in person. Hallelujah. Amen. In Christ we may boast. In Christ we may give all. Hallelujah. हमारा boasting. Hallelujah. लेकिन हम जब इस जीवन में रहते हैं तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए?
हमारे अंदर वो नम्रता, वो सारे चीज जैसे यीशु मसीह था वैसे ही हमें रहना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने हमें वो सब कुछ सिखाया कि हमें नम्र रहना है। हालेलुया, आमीन। और हम लोग बहुत लोग कभी कभी बहुत कुछ चीजें बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन हम जानते कि हमारा नबी एक ऐसे नम्रता नबी था, जो नबी ने हमें मसीह के बाद हम देखते सारे युगान युग से देखते हैं। और जब एक संदेशवक भेजा तो प्रभु ने एक ऐसे संदेशवक को भेजा जो खुद ही इतना नम्र था। उसके अंदर कभी भी कोई कपट नहीं दिखा गया। कोई उसको बहुत लोग बहुत कुछ चीजें चाहते थे कि उसके अंदर कोई गलती दिखे या कुछ भी ऐसे दिखे। आज भी आप YouTube पे देखोगे तो क्या होगा, नबी के ऊपर कोई भी चीज जो नबी ने बोला और उनको लगा कि ये, तो उसके ऊपर वो बहुत बड़ा प्रोपोगंडा करते ताकि दिखाने के लिए कि हमारा नबी क्या था। लेकिन हमारा नबी ने जो भी किया है वो जानता था कि वो एक प्रभु का नम्रदास है और उसने वही किया जो प्रभु उससे अपेक्षा रखता था। और प्रभु यही चाहता है कि हम दूसरों को अपने से बेहतर समझे। कभी भी अपने आप को हम नहीं समझे कि मैं उससे बेहतर हूँ और मैं उससे बहुत अच्छा कुछ ऐसा कर सकता हूँ या वो। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम दूसरों को अपने से बेहतर समझें। ये सब हमारे लिए इसलिए दिया है कि ताकि अगर हमको यीशु को पाना है, अभी यीशु को हमारे जीवन में पाना है और यीशु को हम यहाँ रखना चाहते हैं, तो प्रभु को हम पुकारने से पहले प्रभु हमारा कैरेक्टर दिखता है। हमें प्रभु हमारा कैरेक्टर दिखता है और प्रभु हमारा सब कुछ देखता जो हम है। हालेलुया। और हम कभी भी बता नहीं सकते कि हम बहुत घमंड दिए, हमारे पास प्रभु ने ये दिया, हमारे पास वो दिया है। प्रभु ने बहुत लोग में विश्वासियों को देखता है कि अपने पास जो है और यानी कि ब्लैबर करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे ये नहीं अपेक्षा करता है। What God wants is to be contrite in spirit and always be happy and be content with what we have. Hallelujah. हमारे पास जो है उससे हम खुश रहे। जो कुछ भी दिया है हमें इस धरती पर प्रभु ने ही दिया है। हमारे पास जो भी आज है उसी ने दिया है। हो सकता है किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, लेकिन जो जैसे तुम्हारा मन है वैसे प्रभु ने आपको दिया है। तो हम जो चीज हमारे पास है उससे हम कंटेंट रहते हैं। हालेलुया। आज मेरा टॉपिक था फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी ही इज चेंजिंग मी। हालेलुया। हालेलुया। सी ही नीड्स टू चेंज अस। हालेलुया। आमेन। एंड हमको जरूरत है कि हम बदले। अगर हम ना बदले तो क्या होता है? हालेलुया। हम वही रहते जो साल है और हम बदलते नहीं। और क्योंकि हमारा वो पुराना नेचर निकलना चाहिए। जब हमारा पुराना नेचर निकल जाता है तभी हम प्रभु को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तभी हम प्रभु को खुश कर सकते हैं, जब हमारा पूरा नेचर निकल जाएगा। क्या होता है, मैंने अब जब वो ब्रदर मुझे अमरनाथ से बता रहा था तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था कि हम नहीं चाहते कि हम चाहते कि हर चर्च में एक फेलोशिप हो, क्योंकि फेलोशिप लोग आते हैं फेलोशिप के लिए एक खुशियाँ पाने के लिए, कि जहाँ एक वचन मतलब पूरा हफ्ते हम लोग थकान होती है और एक जब संडे आते तो उनको एक वचन मिलता है और एक प्रोमिसेस मिलता है, प्रभु का वचन मिलता है और वो खुश रहते हैं। और लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी कोई लोग ऐसे मतलब चर्च जाना बोलेगा तो परेशानी होती है ना, मतलब क्योंकि वहाँ पे लोग और मतलब मैंने यही बोला जैसा पास्टर रहता है वैसे ही उसकी लोग भी वैसे रहते हैं। और जब पास्टर ऐसा करता है तो क्या पूरे लोग फॉलो करते हैं और क्या करता है कि पूरे चर्च में तनाव रहता है, प्रॉब्लम होता है, गॉसिपिंग होता है और वो सब कुछ होता है। लेकिन हमें बाइबल बोलता है कि वी हैव टू एस्टीम अदर्स, यू नो, वी हैव टू एस्टीम अदर्स, यू नो, कि वो हमसे बेहतर है। क्यों? अगर मैं सोचूंगा कि ये बहन अच्छी है, वो भाई अच्छा है, कि ये सब कुछ अच्छे है, मेरा चर्च अच्छा है, मेरा सब कुछ अच्छा है, तो क्या होता है? वी ग्लोरीफाई गॉड। We always glorify God when we see others as the Christ in you. क्योंकि बाइबल हमें ये भी बताता है कि अगर आप thou fool बोले, you are in condemnation of hell, hallelujah, and fire, hallelujah। यानी कि हमको वार्न किया है जीसस ने कि आप अपना एक भाई को एक मूर्ख भी ना बोले, hallelujah, amen। क्यों?
क्योंकि हमारे सब के अंदर मसीह है। अगर मैं भाई के बारे में कुछ बोलूं और हम उसके अंदर मसीह है, यानी तो मैं मसीह को कोस रहा हूं, करेक्ट? हालेलुया। तो इसलिए कभी भी हम, क्योंकि आप देखोगे ब्रदर ब्रैनम ने भी देखा उस समय में जितने भी बहुत बड़े बड़े प्रचारक थे, जैसे बिली ग्रैहम था, ओरल रॉबर्ट्स था, और वो था, लेकिन नबी ने कभी भी उनको ये नहीं कहा, क्योंकि वो सब प्रभु के लोग थे। और हो सकता है कि वो लोग आखिरी समय के संदेशवाहक नहीं थे, लेकिन उन्होंने एडिफाई किया लोगों को, प्रभु के पास लेके आया जो कुछ भी था। और हम देखते हैं कि जो कुछ भी किया है प्रभु ही उनको अलाउ करता है, इसलिए वो लोग भी है। हालेलुया। और प्रभु ने कभी भी, नबी ने हमारा उनको भी कभी कुछ नहीं बोला। हो सकता कुछ स्टेटमेंट्स किए, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स किए, लेकिन उनके बारे में कभी बुरा नहीं बोला, है ना। तो वो स्टेटमेंट जरूरी इसलिए था क्योंकि जो विश्वासी, जो हम विश्वासी है, एक अलग टाइप के विश्वासी हैं, और हम पूरी तरह से उनको ना निर्भरित रहे, और ताकि हम वचन के ऊपर निर्भरित रहे, इसलिए नबी ने बोला है कि आई एम टेलिंग यू फ्रॉम stay with the word, stay with the message that you have heard। क्यों? क्योंकि चाहता था, क्योंकि उसकी आवाज नहीं थी, बल्कि प्रभु उनके द्वारा बातें किया। इसके लिए नबी ने हमेशा बोला, क्योंकि वो जानता था कि लोग यहाँ वहाँ बहक जाते, इसलिए कहा स्टे विद द मैसेज दैट यू हैव हर्ड। हालेलुया। प्ले द टेप्स। हालेलुया। डोंट गेट अवे फ्रॉम द टेप, डोंट गेट अवे फ्रॉम द मैसेज। व्हाई? बिकॉज नबी के द्वारा प्रभु ने बात किया, और वो नम्र इंसान था, इसके लिए प्रभु ने उसको चुना। हालेलुया। हो सकता है उसके जीवन में वो इंग्लिश बराबर भी नहीं बोल पाता था, या उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते थे, लेकिन प्रभु ने उस व्यक्ति को चुना। हालेलुया। आमीन। क्योंकि प्रभु जानता था कि ये ना लालची इंसान है, ना ये है, और ये मेरे वचन को आगे ले जाएगा। हालेलुया। और हम धन्यवाद इसलिए देते क्योंकि हम जानते कि हम जब ये स्क्रिप्चर पढ़ा, हालेलुया, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी इज चेंजिंग मी। हालेलुया। और मैं ये बताना चाहता है कि जब प्रभु मसीह स्वर्ग से नीचे उतर कर आया, वो अपना महिमा, हालेलुया, के साथ नीचे उतर कर आया। एक इंसान, एक बच्चा, हालेलुया, जो लोग आज क्रिसमस मनाते ये मान के कि वो, लेकिन लोग वो नहीं देखते कि वो मनुष्य के अंदर परमेश्वर था। हालेलुया। आमीन। वो जरूर था कि वो एक मनुष्य था, लेकिन उसके अंदर बचपन से जैसा वो पैदा हो गया, उसके अंदर परमेश्वर की महिमा थी। हालेलुया। आमीन। And when he came from heaven to earth, he came from glory, and then when he went back with that glory। Amen। But he promised, हालेलुया, उसने प्रॉमिस किया अपने लोगों को, क्योंकि जो उसके चेले थे उन्होंने कहा कि तुम ठहरे रहो, क्योंकि मैं तुम्हें मेरा आत्मा दूंगा। आमीन। उसका आत्मा ही जो हमें मिलना था वही जरूरी था। हालेलुया। आमीन। और आज हम देखते हैं, मैं कुछ यहाँ पे मसीह नबी का कोट्स पढ़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नबी के कोट्स में वो ताकत है। हालेलुया। और नबी, आज जो भी नबी बोलता है, हम उसी को पढ़ते और हम उसी को आदर देते, क्योंकि हम जानते ये सारे वचन हमारे लिए था, ये हमारे समय के लिए था। हालेलुया। और ये हमारे समय के लिए रहेगा। सी, तो लेट मी रीड फ्रॉम, सी, and message glory to glory, man, see, and 2 Corinthians 3:18 describes the believer's transformation process, moving from redemption to sanctification and Holy Spirit baptism, progressively reflecting Christ's image। Hallelujah। ना यानी मसीह का इमेज, हालेलुया, हमारे अंदर, हालेलुया, and experiencing God's presence, the journey, amen। So see what Brother Branham says. I want to read in 3:27 of unveiling of God में Brother Branham बोलता, but the Shekinah glory ripens the seed, hallelujah। The Shekinah glory ripens the seed that's promised for that hour, hallelujah, amen। वो उस समय के लिए जो वायदा किया है उसको क्या करता है, उसको राइपन क्या बोलते हैं, परिपक्व, हाँ, सॉरी, I cannot get that word, I'll say राइपन, तैयार करता है,
तैयार करता है, हालेलुया, amen. Oh, amen. The seed that's promised for the hour of the word, showing him to be still the lily of the valley. You know, see, it brings forth that seed, the lily of the valley, the bread of life, the Alpha and the Omega, the same yesterday, today, and forever. He is the believer's portion. Hallelujah. Aapka bhag hai, hallelujah. He said, Brother Branham says, believer's portion, hallelujah. The aapka bhag, hallelujah. Amen. He is the believer's portion. The Shekinah glory reveals to the believer he is that same yesterday and forever. Amen. Hallelujah. Amen. See, it's your part. हमारा भाग है, हालेलुया. Amen. हम जो नम्र रहेंगे वो पृथ्वी के अधिकार हो गया. हालेलुया. वो एक जो चीज प्रभु यीशु ने लोगों को बोला था, धन्य है जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी हो. आमीन. Amen. अगर आप नम्र रहोगे तो आप इस पूरे पृथ्वी के अधिकार हो गए. ये आप सब, जीसस ने ये बातें सबको बताया, लेकिन सब लोग चले गए. 12 सिर्फ 12 चले थे, क्योंकि बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आया. उनको लगा कि हम इस पृथ्वी के अधिकारी कैसे हो सकते हैं. इतना बड़ा पृथ्वी, क्या ये आदमी बोलता है पृथ्वी के हम अधिकारी हो गए, कैसे हम पृथ्वी के अधिकारी हो गए. लेकिन वो चेले लोग, हालेलुया, वो जानते थे. जीसस ने बोला, इफ यू बिलीव इन मी, हालेलुया, वो तुमको सब मिल जाएगा जब तुम मुझ पर विश्वास करो. आमीन. See, but what is it to be done in the last days? What is to reveal, bring forth, what Malachi 4 to do? To turn back the people from the stumbling block, to break down the tradition, and to reveal the bread with the Shekinah glory. Amen. See? And to reveal the bread and the Shekinah glory. Watch, it ripens and produces just exactly what it said it would do. Amen. जैसे यीशु है वैसे ही आप पकोगे. हालेलुया. कहते हैं ना, हम लोग जो बोलते हैं कि आम को पकना है, और जब वो पकने के बाद अच्छा लगता है, वैसे ही जब हम, ब्रदर ब्रैनम बोला, ये वचन उस समय में, हालेलुया, तैयार होगा, और वो तैयारी में है. हालेलुया. और हम पक रहे हैं. हालेलुया. जब हम पकेंगे तो अब हम उसके समान होंगे. हालेलुया. आमीन. ये हमारे लिए एक वायदा है. हालेलुया. यू नो, ब्रदर ब्रैनम ने कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बोला. बहुत लोग मैसेज पढ़ते लेकिन समझते नहीं, लेकिन जो समझते वो, हालेलुया, वो जानते कि नबी क्या कह रहा था. See, watch it ripen and produce just exactly what it said it would do. Oh my, the shewbread for this age. To the denomination, a stumbling block, a bunch of fanatics. But we who believe, hallelujah. But now as I promised, that Revelation 10 has promised, all the mysteries of God that's been hid in the pages down through them years will be ripened, brought forth in an age of the 7th angels. Hallelujah. Is that right? Brother Branham पूछता है, is that right? क्या ये सही है? Hallelujah. और amen दुल्हन कहती है, yes, सही है. Hallelujah. Amen. See, the word manifested or revealed in that revelation in there, then what does it put me? If he is that Shekinah glory, I am a part of it. Hallelujah. Amen. Oh, amen. That's right. The word itself revealed. Hallelujah. Amen. ये आपको reveal किया गया है. Hallelujah. Amen. कि आप कौन हैं. Hallelujah. Amen. आप साधारण लोग नहीं हैं. आप कभी-कभी आपको लगता होगा हम साधारण नहीं, हम साधारण लोग हैं. क्योंकि हम जब स्कूल में जाते तो पढ़ाई करते तो हमें एग्जाम एक साधारण मनुष्य, साधारण जैसे देना पड़ता है. और हम बहुत कुछ टाइम हमको जब प्रभु साथ में थे हम खुश हो जाते थे. लेकिन आप सोचो, प्रभु ने बोला मैं तुमको मेरे समान बनाऊंगा. हालेलुया. तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है. हालेलुया. आमीन. उसने, हालेलुया, हम जैसे लोगों को चुना है ताकि हम उसके समान बने. आमीन. See, in the unveiling God, according to the Reformed Christians, glorification is a continuous process, hallelujah, whereby believers in Jesus Christ who have, amen, are died or raptured alive, God, and receive glorified, perfect bodies. You know, what is the meaning of being glorified? Many people don't understand the signification of glorification.
Glorification means perfect body. Amen. Amen. And when he changed from glory to glory, what happened? He was glorified. Hallelujah. He became that perfect body on that cross. Hallelujah. He was a perfect example on this earth. Hallelujah. Amen. There is nothing to deny that Christ was, a pure, perfect, example on this earth. Hallelujah. Amen. And God wanted us to be saved like Him. Hallelujah. He wanted to redeem man back to God. Hallelujah. That's why Malachi 4 had to come. That's why we should recognize our time and this message. Hallelujah. And when we recognize our time and this message and this time when the prophet had come on this earth for what? Hallelujah. To prepare the bride. Right. Hallelujah. दुल्हन को तैयार करने के लिए आया। और वो स्क्रिप्चर उसके साथ लागू इसलिए किया लोगों ने, नबी ने नहीं बोला मैं मलाकी 4 हूँ, उसने कभी नहीं बोला, वो एक नम्र नबी था, वो अपने आप को नबी भी नहीं बोलता था, बट वो जानता था कि वो नबी है, बट वो नहीं बोलता था अपने मुंह से। तो लेकिन वो एक इसमें बताता था कि एक नबी मतलब तुमको अगर लोगों के पास लेके जाएगा। फिर लोगों ने उस चीज को बोला कि ये टाइप उसके साथ है और ये वचन उसके साथ है कि मलाकी 4 ने परमेश्वर को अपने बच्चों के और पिता के और पैर दिया। अगर आप देखोगे तो आप बहुत सालों के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो मैसेज था वो वॉइस ऑफ गॉड का टाइटल है, क्योंकि उनको बाद में पता चला कि ये कौन था। बिकॉज नबी ने कभी नहीं अपने आप को बताया कि मैं नबी हूँ, प्रभु ने मुझे भेजा है, और वो चादी पीट के कभी नहीं बताया कि देखो मेरे जीवन में ऐसा कार्य हुआ है, मेरे पास 9 गिफ्ट्स है और मेरे पास ये है, मेरे पास लोगों को चंगाई दिया। कभी घमंड नहीं किया। आज अगर लोगों को ऐसा मिल जाए ना तो क्या करेंगे मालूम है? वो लोग घमंड करेंगे। जैसे कि एक ब्रदर, हमारे इधर एक ब्रदर है, मैं नाम नहीं लूँगा, और वो बोल रहा था जहाँ उसका नाम है वहाँ बोलता है फायर है, और बोलता है कि मैं अब भी पवित्र आत्मा को ला के खड़ा कर दूंगा इस जगह में। और एक तरफ देखो नबी कहता है आई एम वेटिंग फॉर दैट स्वीट होली स्पिरिट, जेंटल होली स्पिरिट टू कम ओवर एंड टेक दिस प्लेस। कभी नबी का आप कोई भी संदेश खोल के देखो, वो कभी कभी बोलते जा रहा था क्योंकि वो वेट कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता है हालेलुया उसको वेट करना है। तो यह वो स्टोरीज बताता या कुछ बताता था या कभी गवाही बताता या कुछ की चीज, उसमें भी वो प्रभु की महिमा करता था। लेकिन जब वो पवित्र आत्मा आता था तो असली संदेश हम पर आता था। आमेन। Oh, it was not for the first pull, it was not for the second pull, it was for the third pull. Amen. The bride would have been completed only under the third pull. वो तीसरा खिंचाव में ही हालेलुया वो किसते नबी के संदेश में आए। आमीन। इसके लिए जरूरत था कि हमें प्रभु को हालेलुया पहचानना। हालेलुया। हो सकता है मैं 30-40 साल पहले एक नया बिलीवर बना और मैं ढूंढते यहाँ आ गया, ढूंढते आ गया, और बहुत हम जानते कि हम बहुत सारे चर्चेस पे घूमे, बहुत सारे जगह जाके आए, लेकिन क्या हुआ कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि हम जहाँ भी थे हम लोग को मैसेज मिला और हम एडिफाइड भी थे, लेकिन हम कुछ कारण की वजह से बाहर निकल गए ना। पर हम जानते कि हर एक चीज के लिए एक पर्पस होता है ना, और आज का वो पर्पस हम जानते कि आज वो मकसद हमारा क्या है कि अभी हम जैसे नबी ने किया हमें प्रभु के सम्मान करना है। तो प्रभु यीशु ने क्या किया, वो क्या कि जब वो नीचे उतर कर आया तो what was he sent, that he sent the Holy Ghost which was a gift of his glory। उसका महिमा का भाव था वो पवित्र आत्मा को भेजा, क्योंकि उसको मालूम है हर मनुष्य के अंदर वो एक गिरावट है, क्योंकि वो हम जैसे पैदा होते हैं हमारे अंदर वो बाय डिफॉल्ट, जैसे हम कंप्यूटर में डिफॉल्ट करते हैं हमारे डिफॉल्ट के अंदर कि वो पाप है।
तो हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर डाउट है, हमारे अंदर संदेह है, हमारे अंदर बहुत कुछ चीजें हैं। हालेलुया। हमारे कभी हमारे अंदर जो इतनी सारी कमियां घटी है तो वो हमको दिखता नहीं। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा पर आता है तो पवित्र आत्मा में बताता है कि तुम यहाँ गलत हो। हालेलुया। ना तुमको इस चीज के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा, उस चीज के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा हमें समय समय में बदलता है। क्यों बदलता है? ताकि हम उसके महिमा के भागीदार बने, ताकि उसकी महिमा को हम ग्रहण कर सके। हालेलुया। और प्रभु हमें इस चेंजिंग अस फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। हमारे पास वो गाना भी है, He's changing me from glory to glory. See? And when He's changing us back to glory, why? Because He wants us to be, we should be identified with Him. वो दैविक था जो उसके अंदर था, वो हमारे साथ आइडेंटिफाई हो। See? And I'll read Brother Branham what Brother Branham says. When we see all these great threefold revelation, God in Christ, Christ in the church, the kingdom coming, Adam and Eve redeemed back to the Garden of Eden, in the representation of Christ and His bride. And then the kingdom is going to be restored, hallelujah, according to His promise. Hallelujah. Amen. जो कुछ भी बोला गया वो वापस रिस्टोर होगा। हालेलुया। अगर आदम और ईव ने उस चीज को खोया था तो उसने ब्रदर ब्रैनम बोलता वो वापस हालेलुया उसको उसने पाया। हालेलुया। ईमान मसीह के द्वारा उसने पाया। See, when the threefold revelation, God in Christ, Christ in the church, and the kingdom coming, Adam and Eve redeemed back to the Garden of Eden, is the representation of Christ and His bride. And the kingdom is going to be restored according to His promise. Hallelujah. Praise be to God. Now by the revelation of the threefold mystery, the secret, and by the personal vindicated word, by the original headship. Hallelujah. Amen. See, not say, well, glory to God, we shout, hallelujah, we sing, that is ended, you know. I am a missionary, I have been 7 times, practically all over the world. मतलब कि मैं मिशनरी हूँ और मैं जानता हूँ मैं 7 बार दुनिया में जाके घूम के आया हूँ। और मैंने क्या देखा है? I've seen heathens, I've seen devils and everything else dance and shout, hallelujah. वो डांस भी करते, चिल्लाते भी है, and I've seen all kinds of fleshly manifestations. That's carnal. Man, see, but I'm talking about the headship of Christ. Hallelujah. Amen. See, हमारा चर्च का मुखिया यीशु मसीह है। He is the headship. Hallelujah. In a house he is the head. In the church he is the head. Hallelujah. And he is always our headship. Hallelujah. Whether you like it or you don't like it, you know. If you are a believer, you will make him your headship. Hallelujah. Amen. But I'm talking about the headship of Christ. Notice, being personally identified by the original headship, we have to answer the devil's question. Amen. यही उत्तर है शैतान के लिए। हालेलुया। कि वो मेरा हेड है। हालेलुया। तू मुझे भरमाना चाहता, तू मुझे पाप में डालना चाहता, मेरा परमेश्वर वो है। मेरा हेडशिप वो है। हालेलुया। आमीन। तू मुझे भरमा नहीं सकता। हालेलुया। अगर तू कोशिश भी करेगा तो भी तू हार जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो मेरा मुख्य। हालेलुया। उसने मुझे पापों से दूर रखने के लिए, हालेलुया, आमीन, मुझे पवित्र आत्मा दिया। और मैं जितना पवित्र आत्मा पाऊंगा उतना ही मैं बढ़ते जाऊंगा। See? And we have to answer the devil's question. Christ has risen and paid the price and raising up the head, up to the head or the body. The devil cannot stand it. That's the reason this economical kingdoms are setting up. Hallelujah. Right. You know why? क्योंकि शैतान अपने लोगों को तैयार करता है। Right. तो बड़ी-बड़ी कलीसिया में अपने लोगों को तैयार करता है। और यहाँ पे प्रभु अपनी एक छोटी सी झुंड को तैयार करता है। आमीन। अगर वो जितने भरमाए जा रहे हैं, हालेलुया, क्या वो जो सीड है प्रभु की, हालेलुया, उतने ही वो
आमीन। उतने ही चमकेंगे, उतने ही आगे बढ़ेंगे, हालेलुया, क्योंकि ये हमारे लिए वायदा दिया और हम उठेंगे, हम कभी बर्बाद नहीं जाएंगे, हालेलुया, जाएंगे तो भी नहीं, हालेलुया। क्यों? उसने हमें वो वचन दिया, वो विश्वास दिया, हालेलुया, वो विश्वास का सीड हमारे अंदर है, सीड, और हमें नबी ने हमें तैयार किया, हालेलुया, वचन से, हालेलुया। सी, the devil cannot stand it, hallelujah. See, the devil, that's the reason he's all in the way. His wickedness has been the scheme and been uncovered, hallelujah. अगर आप एक सच्चे विश्वासी हो तो आप कभी भी पाप की तरफ नहीं बढ़ोगे। हो सकता है कभी कभी पाप आपको कोशिश करता है आपको बनाने के लिए ना। एक जगह मुझे याद नहीं, लेकिन नबी ने बोलता है sin is very beautiful, और शैतान सिन को ऐसे डालता है, जैसे आप दुनिया को देखोगे वो नाचते गाते हो तो ये कितना अच्छा है, ये लोग गा रहे, मौज मना रहे, और सॉन्ग भी इतने मज़ेदार बनाता, दुनिया को लगता है कि यही मेरी दुनिया है। लेकिन एक विश्वासी जानता है कि वो सीड है, हालेलुया, और जब वो राइपन होगा, हालेलुया, जब वो पकने के समय आएगा, हालेलुया, और नबी बहुत बार जब आवश्यक और ये चीज बोलते हैं जो मतलब कटनी जब पकती है, हालेलुया, वैसे ही हमारा समय है, हालेलुया। और अभी क्या हुआ है, हम अभी कच्चे आम नहीं है, हम पके हुए हैं। हो सकता है पूरी तरह से नहीं पकेंगे, पका हुआ है, लेकिन हमारा समय, हम जब पूरी तरफ राइपन होंगे, यानी जब हम पूरी तरह से पकेंगे, क्या होगा, एक स्वादिष्ट प्रभु के लिए हम एक स्वादिष्ट फ्रूट है, हालेलुया, बोलेगा कि ये मेरी दुल्हन है, हालेलुया, उसकी आवाज सुनो, हालेलुया। बहुत बार नबी कहता है, नबी ने जो दुल्हन को ऐसे ऐसे वायदे दिए, मैं आपको क्या बोला कि ब्राइड इज द फाइनल वॉइस टू दिस जनरेशन, हालेलुया, आमीन। हमारी आवाज, हालेलुया, इस पीढ़ा को, हालेलुया, एक उसके लिए एक न्याय की जैसे। आज अब हमारे नहीं सुनते, आज हम आपको बताते हैं यीशु मसीह ये है, वो है, आप बिलीव नहीं करते, मत करो। एक समय आएगा मेरी आवाज आपकी न्याय बन जाएगी, ब्रदर ब्रैनम ने बोला यू आर द फाइनल वॉइस टू दिस जनरेशन, हालेलुया, आमीन। तो नबी ने हमारे लिए क्या कहा, सी यू थिंक आई एम बिसाइड माई सेल्फ, आई एम नॉट, वी हैव गॉट द डेविल्स आंसर, not me that liveth but Christ the word living in me. It's not my idea, मेरा ये सोच विचार नहीं है, it's his power, not my idea, it's this word, he's promised it, here it is, he said it would be here, hallelujah, here it is, we got his answer, hallelujah, हमें उसका उत्तर मिल गया। हम नबी ने मैसेज संदेश प्रचार किया, इसलिए हम तैयार हो रहे नहीं, हालेलुया, मतलब मेरा आइडिया तो है ही नहीं ना, मेरी सोच विचार है, हालेलुया, उसने हमको प्रॉमिस किया है, हालेलुया, क्योंकि उसका वचन था, हालेलुया, आमीन, उसका वचन अब जाहिर हो रहा है, हालेलुया, it's being manifestation, the manifestation work is going on and the bride is being manifested, amen, amen, दुल्हन अब जाहिर हो रही है, हालेलुया, किस चीज की, हालेलुया, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, हालेलुया, right, बिकॉज हमको इस चीज के इस समय के लिए ठहरा है, हम इस समय के लिए रखा गया है, और हम इस समय को पहचान सकते हैं। अगर आप सुनते हुए भी अगर नहीं पहचान सकते, मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत लोग अपना ज्ञान से चलते हैं और उन लोग प्रभु का वचन को सुनते हैं, लेकिन फिर भी अपने ज्ञान से चलते और लालच की चुंगल में आके फंसते हैं, और उनको पता है समय आप निकट है, फिर भी बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ कि वो पैसा इकट्ठा करते रहते, पैसा मनी, और मैंने आपको बोलूँ क्या, मैंने एंड टाइम विश्वासियों को कैसे देखा है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, वो उनका सोच है, वो देखिए, बट अगर मैसेज में आते, चर्च में आते, सब कुछ होता है, लेकिन उनका सोच विचार मतलब फॉरेन में जाके मेरा बेटा बेटी सेटल हो जाएगा, उधर वो ऐसे करेगा, लेकिन वो लोग नहीं समझते कि प्रभु ने किस लिए हमें तैयार किया है,
मेरा इंडिया में मुझे प्रभु ने इंडिया में रखा है, तो मैं इंडिया में ही उसका जलवा दिखाऊंगा। मेरा देश कोई बुरा नहीं है। हो सकता है कि पॉलिटिक्स बुरे है, सब कुछ हमारा रोड में कटे हो गए, जो भी हो, लेकिन हमारा देश के लिए हमें रखा है ताकि हम प्रभु का जलवा दिखा सके। हालेलुया, कुछ भी हो। हालेलुया, नो। तो यू सी, एंड कांग्रेगेशन सेज आमेन। और व्हाट सी तो द बोला, and the flesh, and Christ is risen and paid the price for our redemption. What God is Christ manifested. He gave that flesh, that and the blood, and that blood might come to life. Amen. And the flesh be redeemed, and God in this redeemed flesh could manifest His word for the day, as He did in that day. Hallelujah. View with the glory. Hallelujah. Amen. Sweet. और कांग्रेगेशन बोलता है आमेन। हालेलुया, आमेन। when I can stop, बोलता मैं कब रुक सकता हूँ। हालेलुया, मैं यानी नबी कितना अंदर, इसके अंदर जो स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट था। हालेलुया, आमेन। उन लोगों को पढ़ाता था, खुद भी पढ़ता था, लोगों को भी पढ़ाता था। हालेलुया। सी, और बाद में क्या बोलता है, then we stand justified in the presence of God as a drop of ink dropping into a tub of bleach. You will never find the stain of ink no more. It went somewhere, it will never come back. And man is truly redeemed, that predestination seed that sees it and accepts it. His sins are demolished, it's gone. Hallelujah. जैसे कि नबी बोलता है, एक ink का जब हम पानी में डालते, एक बूंद जब हम गिरते हुए देखते हैं वो डूब लेता है, लेकिन जब वो बड़ा पानी के अंदर टब में डालते हैं तो क्या होता है, वो वाइट हो जाता है। वैसे ही हमारे पाप, हालेलुया, को प्रभु ने खत्म किया। हालेलुया, तुम अब पापी नहीं हो। हालेलुया, शैतान आके बताएगा तुम पापी हो, मैं तो पापी नहीं हूँ। हालेलुया, हो सकता है कि मैं कमजोर हूँ और मैं दिखता हूँ कमजोर। हालेलुया, लेकिन मैं पापी नहीं हूँ। हालेलुया, ये जान लो शैतान, मैं पापी नहीं हूँ। हो सकता है मेरे से कल गलती हुआ, लेकिन वो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मेरा आत्मा बोलता है मैं उस चीज को दोबारा नहीं करूंगा। मेरा कल का पाप अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु यीशु ने मुझे उससे मुक्त किया। हालेलुया, उसने वादा किया है कि हालेलुया, सी, oh just see, नबी क्या बोलता है, went somewhere, I'll never come back again. When a man is truly redeemed, that predestinated sees it and accepts it. His sins are demolished and gone, it's separated, it's dropped in the ink and the blood of Jesus Christ. See, and it will never be remembered. और वो कभी याद नहीं रहेगा। Amen. मनुष्य का पाप को याद रखेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका पाप को याद नहीं रखेगा। कोई आपको पुराना देखा होगा, बोला ब्रदर मनोज ऐसे बुरा इंसान था, हो सकता वो पहले आपको देखा होगा, आपको क्रिसमस मनाते एंजॉय करते हुए, हो सकता है मुझे मेरे दोस्त लोगों ने पहले देखा होगा, लेकिन जब वो आप देखेंगे तो बोलेंगे अरे इसको अलग ही है, क्या चीज इसको पूरी तरह से चेंज किया। लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, जब हमने यीशु मसीह की जीवन को अपनाया, क्या हुआ, हम बदल गए, पूरी तरह से बदल गए। और मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताना चाहता हूँ, और वो कहानी मैंने सुनी थी कि डेविल के एजेंट्स लोग कैसे चलते हैं इस दुनिया में। हमारा कोई सच बोले तो हमारा भाई या बहन हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन शैतान क्या करता है, वो भाई और बहन के कान में डालता है, वो है ना, वो बुरा हमारे बारे में ऐसा सोचता है, दिखाता हूँ। तो ये सोच फिक्सर के ऊपर में क्या होता है, शैतान ही डालता है। और शैतान क्या करता है, जो प्रार्थना नहीं करते हैं ना, आप कभी कभी देखो, मैंने ये मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूँ, नोटिस किया है कि जब मैं प्रे करने बैठूँ तो हमारी प्रार्थना हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, और हम सेकंड टाइम प्रे करते हैं ना कि अब
मैं अच्छे से प्रे करूँगा। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, और आप जब उस चीज के ऊपर जीतते हो और अच्छे से प्रे करते हो ना, तो आपकी जितनी भी कमियां घटी है, क्या होता है? शैतान डरता है उससे, वो बोलता है इसके पास जा नहीं सकता हूँ। और वो जो कहानी बता रहा था, वो बोलता है कि वो पहले ऐसे करता था, उसको वो शैतान का एजेंट था, और शैतान बोलता जाओ फरमाओ, इस चर्च में अच्छे लोग हैं, बोलो देखो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, इनके बीच में डाल दो कुछ तो ऐसे। और वो आप ये मत सोचना कि वो आपका भाई या बहन बुरा है, क्योंकि जो मसीह के वो बुरे नहीं हो सकते। मैं ये गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भाई या कोई बहन आपका बुरा नहीं है। क्या करता है शैतान? जो कमजोर है ना उसको पकड़ता है, अच्छा इसको अभी ऐसे ऐसे इसके मन में डाल दो, ऐसे करेगा। तो फिर बरमाने वाले आत्मा, और वो बोलता है कि जो प्रार्थना करता है ना सबसे, वो बोलता सबसे बोलता पास्टर बहुत अच्छे से प्रार्थना करता था, बोलता है। तो वो प्रार्थना शैतान को देखा नहीं जाता था, तो बोला उसको जाके बरमाओ। और रात के 3 या 4 बजे बोलता है कि सबसे वो समय रहता है जहाँ पे प्रार्थना सुनी जाती है, बोलता है। और आपके जब आप प्रे करते हो और खड़े रहते हो, प्रे बोलता है, वो बोलता है 4 दूत मैंने देखा वो पास्टर को कवर करते हुए। 4 दूत खड़े थे उसके रूम में, प्रार्थना करने से डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि ये प्रार्थना कर रहे तो दूत खुद आके वहां पे खड़ा रहे ताकि वो प्रार्थना कर सके। और वो बोलता है कि हम कोशिश करते थे कि उसको बरमाएं, पर वो बरमा नहीं सकते थे क्योंकि दूत वहां खड़ा था। और उनके प्रेजेंस, वो बोला कि हमको लगता था कि दूत एकदम चुपचाप है, कुछ नहीं करते, और दूत ने उनको एक ऐसा उंगली दिखाया कि यहाँ से चला जाओ। तो वो बोलता है कि हम लोग ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जो प्रेयर कर रहा था, सबसे ज़्यादा आदमी जो प्रेयर कर रहा था, इतना अंदर से वो जो बोलता है होली गोस्ट फायर बोला उसने, हालेलुया। और इतने ही फायर से वो डर गया, हालेलुया। फिर बोलता है कि हम लोग उसके पास जा नहीं सके क्योंकि वो 4 दूत वहां पे खड़े थे, हालेलुया। तो आप जब प्रार्थना करते हो तो आप एक शक्तिशाली इंसान हैं। हम समय नहीं दे पाते प्रार्थना के लिए, लेकिन जब हम प्रार्थना के लिए समय देते हैं तो आप एक अंदर से शक्तिशाली इंसान बन जाते हैं। तुम्हारे साथ वो दूत खड़े, स्वर्ग दूत जो आते हैं वो खड़े हैं और तुम्हारे प्रार्थना को कभी बाईपास करने नहीं देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं अंधकार की शक्ति तुम्हारी प्रार्थना को रोकते है। आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो ना, आपको कभी नींद आएगा, प्रे करने जाओगे या कुछ ऐसे हो जाएगा। जब आप मेडिटेट कर रहे होगे तो कुछ होगा, और आप जब मेडिटेट कर रहे होगे तो आपको शैतान कोशिश करेगा करना, आपको नींद दिलाएगा। और मैं जब उस चीज़ को सुन रहा था तो बोल रहा है कि आपको ऐसा ड्राउजी बनाएगा। उनके अंदर पावर है, वो शक्ति है जो आपको ड्राउजी बना सकती है। लेकिन आप जितना प्रे करोगे उतना ही उनका पावर है। तो प्रेयर इज योर वेपन, हालेलुया। आपकी ताकत, हालेलुया। जितना प्रार्थना करोगे ना, इसलिए जब आप प्रार्थना करोगे, मैं ये दिनों में बहुत तकलीफ में जा रहा था, है ना, मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या हो रहा है, और जितना मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मैं उतना ही कमजोर होते जा रहा हूँ। सर्दी जा ही नहीं रही, सर्दी खांसी के ऊपर खांसी है, खांसी नहीं आ रही, पर मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है। और हम जितने प्रभु के पास करीब होएगा ना, उतने ही हम सोचोगे कि आप ठीक होते हैं। क्यों? आपको कोई आपका भाई वीक नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो अंधकार की शक्तियाँ हैं वो आपको कमजोर करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरी ताकत उनकी जो है वो आपका उसका पूरा फोकस तुम्हारे ऊपर है। बोलता इसको मैं गिरा के ही छोड़ूंगा, लेकिन वो आपको गिरा नहीं सकेगा जब आप प्रार्थना करते हैं। आपके भाई ने बोला अगर आपने किसी ने आपको कुछ बोला बोलता फॉरगिव हिम, किसी ने आपको तकलीफ दिया फॉरगिव हिम, किसी ने आपको कुछ भी, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग इंसान हो, आपके अंदर प्रभु की आत्मा है। आपको कोई कुछ बोले, इंसल्ट करे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीसस को उन्होंने क्या नहीं छोड़ा इंसल्ट करने, हालेलुया। बोलता उसके ऊपर पर्पल वस्त्र पहनाया और उसके ऊपर थूके, उसको मारा, बोला कहाँ, बोला तुम तीनों तो जेरूसलम में बताओ,
जीसस ने सब कुछ चाहा, जीसस के आत्मा में जीसस जानता था कि वो कौन है। Amen. मैं बहुत बार ये चीजें बोलता हूँ, मैं कोई लोग बोलते कि तुम क्यों, लेकिन मैं उस स्पिरिट देखता हूँ ये जब वो आप देखते कि जब ये तिब्बत के पहाड़ में जब साधु सुंदर सिंह को लोग मार रहे थे और उसके तंडी में उल्टा लटका के कपड़े निकाल के उसको टंगाया था और उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो और वो खुशी से हंस रहा था। तो वो एक को रहा नहीं गया, उसने पूछा कि साधु सुंदर साहब को मार रहे कब से तंडी में, और तिब्बत में तंडी यहाँ नहीं है, हम लोग यहाँ तक, हम लोग की यहाँ की तंडी में हम लोग कभी कभी वो हो जाते हो, तिब्बत की तंडी मतलब सोचो वहाँ पे क्या होगा ठंडी। और जब उसको लोग वो हंस रहा था और वो उसकी हंसी वो वाली कोई हंसी नहीं थी, वो खुशी वाली हंसी थी ना, जो स्वर्ग के स्थान से उसको मिली थी। और वो और वो खुशी से बोल रहा था कि हम तुमको मार रहे फिर भी तुम खुशी से रह रहे, तो बोलता है आपको नहीं पता मेरे अंदर क्या है, स्वर्ग मेरे अंदर है। जब स्वर्ग तुम्हारे अंदर है, हालेलुया, कि दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी तुमको कोई कुछ बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोलने तो बोलने वाले बोलेंगे, और बोलेगा उसने मुझे ऐसा बोला, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बोलने तो बोलने वाले है ना, क्योंकि प्रभु ने बोला तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। Vengeance is mine, hallelujah. Praise yours, vengeance is mine. हालेलुया। आप देखते रहो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा जो जिसने मुझे तकलीफ दिया, मैं चुपचाप रहता रहा, हालेलुया, और प्रभु ने अपना जो दिखाना था वो दिखा दिया। मैं किसी को डाउन नहीं करना, बट मैं बताती ब्रदर ब्रैनम सेज and he stands as a son and a daughter of God in the presence of God. Amen. Now we are the sons of God, not will be, we are. Now we are redeemed. Right. कि हम लोग ऐसा नहीं कि we are sons of God, परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्रियां, हालेलुया, बेटियां ना, तो हम ऑलरेडी है। ब्रदर ब्रैनम बोलता है कि नॉट विल बी नहीं, we are redeemed back, hallelujah, we are just waiting, hallelujah, हम सिर्फ रुके हुए। We have Satan's answer. God has vindicated himself, God has proved himself to his promise in the day, hallelujah. The headship is here, amen. Christ the risen Lord is here in the same power of this resurrection, and he was ever manifesting. See, there is the devil's answer. See, ये message में Christ is the mystery of God revealed में, hallelujah. See, what is Brother Branham saying? He's saying not we are not going to be, we are sons and daughters of God, hallelujah. हम पुत्र और पुत्रियां ऑलरेडी है, confirmed, hallelujah. ट्रेन में रिजर्वेशन होता तो RAC होता, हम श्योर नहीं होते, लेकिन यहाँ हम लोग कंफर्म सीड है, कंफर्म सीड नहीं, कंफर्म सीड, हालेलुया, आमेन. We are going back, hallelujah, amen. Where he has called us, we will go back to him, amen. Blessed is he forever, hallelujah, amen. He is the same unchanging Jesus, hallelujah, amen. He never बदलता नहीं कभी, हallelujah. हम कभी सोच विचार में बदलते, बट वो बदलता नहीं। उसने एक बार हमें सीड बनाया तो हम सीड है, hallelujah, amen. चाहे वो सीड कहीं भटक जाए तो तकलीफ हो, जैसे ब्रदर आज बता रहे थे प्रोडिगल सन के लिए वो वेट कर रहा था, amen. कभी कुछ लोग प्रोडिगल सन बन जाते हैं, वो लोग भटक जाते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं भी भटको, कहीं गिरे, अगर वो उसने तुम्हें जिस दिन बुलावट दिया, हालेलुया, जैसे नबी ने कहा वो उकाब के बारे में, उसका अंडे के साथ, मुर्गी के अंडे के साथ चला गया, और हो सकता है कि वो अंडा जब बन गया, वो बच्चा भी मुर्गी के पीछे चलता था, वो जैसे कि मुर्गी के बच्चे चलते हैं, और वो चलता रहा, खाते रहा, पीता रहा, जो खिलाता था माँ, जो खाता था वही खाता था।
लेकिन जिस दिन ऊपर से उकाब की आवाज आई, आमेन, उसने पहचान लिया आवाज को। अरे मैं तो मुर्गी का बच्चा नहीं, मैं तो चील का बच्चा हूँ। हो सकता है हम लोगों के साथ रह गए और हम सब मुर्गी के समान लगते हो गया, लेकिन जिस दिन उसकी बुलाहट आई, हालेलुया, आमेन, तो हर सीड बोलेगा अरे मैं तो उसका बच्चा हूँ, मैं यहाँ का था ही नहीं, मैं हूँ नहीं, मैं यहाँ का रहूंगा, हालेलुया। और जब हम वचन सुनते हैं और जब हमारे वचन हमको हालेलुया जाहिर करता कि हम कौन है, तो हम अपने आप को पहचानते कि हम मसीह की सीड है, आमेन। नबी हमें जितनी भी हमारे तकलीफ आती है या बीमारी आता है, कोई भी आता है, तो सब शैतान लाता है ना। और वो तकलीफें, ट्रायल्स और ये क्यों आता है, ब्रदर ब्रैनम बोलता है ताकि कभी कभी हम और भी प्रभु के करीब होने के लिए, ताकि हम जान सके कि हम कौन है। बहुत लोग आते हैं, बोलता है कि मनुष्य को फॉलो करो, मनुष्य को फॉलो करोगे तो तुमको इस आत्मा मिलेगा, या तुम ये समय में एंड में मेरे साथ रहोगे ना। बट ब्रैनम बोलता है क्राइस्ट इज द हेड, हेडशिप, हमेशा वो हेडशिप को जानो, हालेलुया। और ना बदलना वाला परमेश्वर वो कभी नहीं बदलता। मनुष्य बदल जाता है लेकिन परमेश्वर बदलता नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर क्या होता है, कभी कभी वो पॉपुलर बनता है तो पॉपुलैरिटी के अंदर स्पिरिट में आ जाता है, या कोई चीज उसके अंदर ऐसे आ जाता है क्योंकि वो अच्छा प्रचारक है, वो अच्छा प्रचार करता है, हालेलुया। बहुत लोगों के पास टैलेंट है, वो टैलेंट से वो लोग प्रचार करते हैं, हालेलुया। लेकिन जो आत्मा से प्रचार करता है, हालेलुया, जैसे हमारा नबी करता था, हालेलुया, उसको जो दिखाया जाता था वो वही प्रचार था। नबी और भी लाखों करोड़ों लोगों को जमा कर सकता था, लेकिन वो नहीं किया, क्योंकि जब कुछ लोगों ने इसको बोला कि तुम हर्ट करते हो, बहनों को ये बोलते हो, वो बोलते हो, बोलता मैं सच्चाई प्रचार करूँ। अगर वो सीड है प्रभु का बेटी, वो यही रहेगी, तो नबी इतना पॉपुलर हो गया, वो पॉपुलैरिटी ले सकता था, वो पॉपुलर हो गए। आज आप देखोगे कहीं भी, आप कोई भी मोबाइल स्टोर में जाओ, ब्रदर ब्रैनम का बुक्स नहीं मिलेगा, आपको सबका बुक्स मिलेगा, ओरल रॉबर्ट्स, बिली ग्रैहम, और सबके बुक्स मिलेंगे, और सब लोग तारीफ करेंगे, बिली ग्रैहम ये वो, लेकिन आपको नबी का बुक्स कहीं नहीं मिलेगा, कोई बुक शॉप नहीं मिलेगा आपको। आप जब किसी को देते हैं उसका किताब, वो लोग भी सोचते पढ़े ना पढ़े। जैसे मेरे दोस्त है, वो दुबई में, मैंने वो बहुत सालों से, बचपन से मैं उनके साथ रहा हूँ, उसको मैंने कितनी बार ब्रदर ब्रैनम का मैसेज दिया है, लेकिन वो पढ़ता है, लेकिन वो अपना जो चर्च है वो चीज, तो उससे अपने चर्च वालों को भी पूछा, चाहे वो पास्टर से पूछा है, तो बोलता है कि ब्रदर ब्रैनम मतलब वो डाउट करते हैं, वो उनके लिए नहीं है, जो आप डाउट करते हैं उनके लिए नहीं है वो संदेश, क्योंकि मैंने 20 साल से कोशिश की, वो एक्सेप्ट कभी नहीं किया। अगर वो सीड रहता तो उसको उकाब की आवाज पहचान जाता। हम सीड थे इसलिए हम बाहर निकल के आए, वो मैसेज ने हमें बाहर निकाला, हालेलुया, वो पुकार, हालेलुया, शाउट, हालेलुया, amen, hallelujah, all the mysteries of God shall be finished, hallelujah, hallelujah। अब दुल्हन कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कोई आने वाला है और उससे भी ज्यादा अच्छा प्रचार करेगा, और वो प्रचार हम सुनेंगे और उसके प्रचार से हम जाएंगे। ब्रदर ब्रैनम ने बोला क्राइस्ट इज द हेडशिप, उसको आप हेडशिप बनाओ, हालेलुया। When you make him the headship, हालेलुया, वही आपको चलाएगा, हालेलुया, आमेन। कोई मनुष्य आपको लेके नहीं जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर कोई बोलेगा आपको कि मैं और भी 8 बात होता है, ब्रदर ब्रैनम ने ऐसा बोला है, कोई चीज कोई लेके, एक ब्रदर ब्रैनम को कोट लेके बोलेगा मैं हूँ क्योंकि मेरे बारे में बोला गया था, हालेलुया, तो तुम्हारे बारे में बोला गया था तो क्यों नहीं वहां पे था? He was a vindicated, brother Branham, vindicated prophet. उसके साथ सारे विंडिकेशन था, उसको स्क्रिप्चर के साथ मैच करो, वो स्क्रिप्चर के साथ है। दूसरे कोई भी फिट होता है क्या स्क्रिप्चर में? अब किसी को भी देखो कोई भी फिट नहीं होता वहां पे वो स्क्रिप्चर में।
उन लोग कितना भी बोलने दो कि मैं 8वां दूत हूँ या 9th एंजल हूँ, 10th एंजल हूँ और आने वाला है और कोई मिस्ट्रीज बाकी है, मैं आपको कहूँगा कोई मिस्ट्रीज नहीं बाकी है। आप कहीं भी पढ़ो, आपको कहीं भी दिखता है ऐसा कि मैसेज बाकी है, तो आप देखो, आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि कोई बाकी है। सब कुछ नबी ने अपने समय में खत्म कर दिया। अब सिर्फ जो वायदा है उसको पूरा होना है, वो फुलफिल होना है हमारे जीवन में। वो वायदा, एक एक वायदा वो पूरा होना है। अगर नबी ने कहा है देयर इज अ स्मॉल वर्क, अनफिनिश्ड वर्क, वो अनफिनिश्ड नहीं था, सॉरी, बट वो दुल्हन जाहिर होगी, दुल्हन के जीवन में कार्य होगा और वो इतना कार्य करेगी कि पूरे दुनिया की चर्च उसके पीछे लग जाएगी और पूरे दुनिया की चर्च पीछे लगेगी अपना कार्य करके। शी विल बी बैक इन ग्लोरी, where she came from, gone back to that glory। दुनिया ढूंढेगी, बोलेंगे कहाँ गया, मैं था उधर इराक में, कहाँ चला गया, और उससे सारे बंगले गाड़ी सब छोड़ के गया, कहाँ गया है, बेवकूफ़ इंसान है वो, उसने सारे छोड़ के गया कि कहाँ है, वसई में वो था, कहाँ में वो था, नहीं चलने की क्या है। मैं आपका चॉइस है कि आपको प्रभु के साथ जाना है या आपको पिलर ऑफ सॉल्ट बनना है। और जितने भी दुनिया में लोग छोड़े जाएंगे वो सब पिलर ऑफ सॉल्ट के जैसे रहेंगे, क्योंकि ना उन लोग आत्मा ही नहीं रहेगा। जब आत्मा नहीं रहेगा, कोई प्यार ही नहीं रहेगा, कोई आप ना कोई आपकी पुकार सुनने वाला है, ना कोई आपका कोई ये सुनने वाला है। और उस दिन बहुत ही होता है कि दे विल बी वीपिंग एंड gnashing of teeth। अच्छे लोग जो लोगों क्षमा करें, मुझे मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो ब्रदर बना मतलब बहुत सारे लोग अच्छे लोग छूट जाए, जो साल प्रचार करते हैं और उनको अगर वो के अधीन में नहीं रहेंगे तो छूट सकते हैं। गॉड इज नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन। कि तुमने मेरे लिए प्रचार किया, मैंने प्रभु मैंने 3000 लोगों को बैप्टिज्म दिया, मैंने इतने लोगों को ये किया, मैंने प्रे किया, मैंने कितने लोगों को चढ़ाई। गॉड इज नॉट रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन। इसलिए पहले बोला कि तुम्हारी अच्छाई जिंदगी जैसे, तो हम हमारे अच्छाई क्या प्रभु को दिखा सकते हैं? हमारे अंदर जब अच्छाई नहीं है तो हम क्या दिखा सकते हैं? हम सिर्फ प्रभु के जीवन को पाकर प्रभु की जैसे समान बन के प्रभु का सेवा कर सकते हैं। इसलिए कहता धन्य है जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी हैं। हम नम्र रहेंगे तो ही हमको प्रभु आशीष देगा। ये वायदा सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए। हम अगर हमारे परिवार के लिए ऐसे प्रार्थना करें कि प्रभु उसको शैतान के चुंगल से छुड़ा, तो वो छूट जाएगा। आप ट्राई करके देखो, आप प्रार्थना करो और इतना प्रार्थना करो हालेलुया कि तुम्हारा सारे जितने भी परिवार वाले हैं वो आजाद हो जाएगा। ये वायदा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे चाहने वाले के लिए भी है, जिसको तुम चाहते हो। हालेलुया। जैसे नबी ने बोला कि मैंने मेरा घोड़ा वहाँ देखा था, हालेलुया। मतलब उसका मतलब प्रभु ने जब उसने अपना घोड़े से इतना प्यार किया, तो आपकी जितनी भी प्यारी चीजें रहेगी उससे आप प्यार करते, वो सारे लोग क्या होगा, वो तुम्हारे सामने होंगे, क्योंकि तुम प्रभु के समान होगा। और जिसको भी आपकी जो चाहिए है ना, आपका पेट भी होगा, आपने वो शायद मर गया होगा, कुत्ता होगा, तो आप सोचो अगर इतना प्रभु कुत्ते के बारे में भी सोच सकता है, अगर बिलान का घोड़ा के बारे में भी सोच सकता है, तो आपको क्या लगता है कि प्रभु इंसान को छोड़ेगा? कभी अपने प्रियजनों के लिए आप प्रार्थना करोगे, वो छुटकारा पाएगा। आमीन। आपको सिर्फ बोलना है प्रार्थना करके कि प्रभु मेरे परिवार को छुटकारा चाहिए। हो सकता काफी टाइम से रुकी थी, वो प्रार्थना भी कर रही थी, सही समय के लिए वेट कर रही थी। और एक सिस्टर, बहुत ही नम्र सिस्टर का पता करना पड़ता है कि बहुत सारे जो ब्रदर लोग थे उसके साथ, उन्होंने विश्वास नहीं किया। सोचो
ब्रदर ब्रैनम के साथ घूम रहे, अर्थिंग कर रहे और अच्छी अच्छी बातें सुन रहे कर रहे और उन्होंने नहीं माना। और एक सिस्टर साहब एटी राइट साधारण व्यक्ति, उसने वो वेट कर रही थी ब्रदर ब्रैनम बोले और मैं बोलूँगी यस विश्वास करते हैं। उसने कितनी खुशी से विश्वास किया, ब्रदर ब्रैनम कितना खुश था। क्या बोला? सिस्टर टुडे यू आर प्लीज आस्क एनीथिंग from God, hallelujah. God will grant it to you, hallelujah. प्रभु आपको देगा। सिस्टर एटी राइट बंगला मांग सकती थी, गाड़ी मांग सकता था, बहुत कुछ चीजें मांग सकती थी, पर सिस्टर के मन में था अपनी बच्चों की बात। और जब सिस्टर ने बोला कि मेरे दोनों बच्चे मेरे आत्मा दे दी, hallelujah. ब्रदर ब्रैनम ने बोला God has granted it unto you, hallelujah. Oh, hallelujah. क्या ऐसे में ब्रदर ब्रैनम के साथ होगा? नहीं, ब्रदर ब्रैनम ने बोला आमेन कि आपके साथ भी होगा। आपको सिर्फ विश्वास करके क्लेम करना है, हालेलुया, आमेन। जैसे कि एलिजा ने बोला, उसने क्लेम किया और उसको एग्जाम का पेपर इतना आसान हो गया। सी पावर ऑफ गॉड। हमको लगता होगा साधारण टेस्टिमनी नहीं, हालेलुया, इट्स द पावर ऑफ गॉड। अब पूरा पेपर ही चेंज किया ना, सारे जितने भी हॉल में थे सबको दूसरा पेपर मिला। तो गॉड हैज चेंज्ड द सिचुएशन फॉर अस, सी, बिकॉज़ शी बिलीव्ड, यू नो, एंड दैट बिलीफ चेंज्ड द सिचुएशन। हालेलुया। द प्रेयर कैन चेंज एवरी सिचुएशन। आमीन। आपको लगता है कि यू नो कि मेरा मेरे साथ God can change the situation. Amen. आप सामर्थ के साथ प्रेम करो and claim it. अगर नहीं दिया है ना तो विश्वास मत करो, तो ब्रैनम के ऊपर मत विश्वास करो, गॉड के ऊपर मत विश्वास करो। क्योंकि हम जानते हैं ब्रदर ब्रैनम पहला फल था और उसने फ्रूट्स को जाहिर किया। The fruits of the Holy Spirit, hallelujah, करके दिखाना। क्योंकि जब मनुष्य को क्या हो, जब तक देखते नहीं है विश्वास नहीं करते। कुछ लोग हैं जो फेथ के ऊपर विश्वास करते हैं और कुछ लोग जो है वो जाहिर होने के बाद हाँ मैं प्रभु का महिमा को देखा, और कुछ लोग हैं जो बिना फेथ उनके अंदर सीख रहता ही है, वो फेथ से बिलीव करते हैं। जैसे सिस्टर एटी राइट, उसका अंदर पूरा खाली था और शायद वो मम्मी को ध्यान से सुनती थी दिन रात, और जिस दिन ब्रदर ब्रैनम ने आके खुशी खुशी से बताया, हो सकता है उसके ब्रदर शॉप में जो था उसके साथ में बताया कि आज मैंने बिलीरियो को क्रिएट किया है। उन्होंने अंदर से सोचा होगा, और ब्रदर ब्रैनम सच बोलते जो बिलीरियो है कहाँ से निकल उन्होंने ऐसे सोचा होगा। ब्रदर ब्रैनम ने सोचा मेरे साथ रह के भी ये लोग विश्वास नहीं करते। सडनली उसको सामने सिस्टर एटी राइट उसने बताया और उसको कितनी खुशी की बात है। सिस्टर आई बिलीव, यू नो, जो तुम बोल रहे हो, यस गॉड कैन क्रिएट। ब्रदर ब्रैनम बहुत खुश हुआ, आमेन। और उस दिन ब्रदर ब्रैनम खुश नहीं हुआ, गॉड खुश हुआ कि उसने बहुत सारे वचन पढ़े नहीं, हालेलुया, उसने सिर्फ ब्रदर ब्रैनम की बातों पर विश्वास किया। कभी कभी बातों के ऊपर ही विश्वास आ जाता है। कभी कभी किसी को पढ़ने के ऊपर और सोचता पढ़ने में किधर लिखा है, वहाँ पे किधर बताओ मेरे को, ब्रदर ब्रैनम के मैसेज में दिखाओ किधर लिखा है। वो पढ़ेगा फिर वो बोलेगा, जैसे कि ब्रदर ब्रैनम फैमिली, मैंने एक टीचर को बोला कि हम सामने नहीं झुकना चाहिए, पैर पड़ते हैं ना जैसे वो ट्रेडिशन होते हैं, तो बोला मेरे को मैसेज में दिखाओ। तो आप देखो वो चीज़ समझने वाली बात है जो नहीं समझते, और अगर आप उसको दिखाओगे तो भी वो बोलेगा कि मैं नहीं विश्वास करता। तो ऐसी भी रहता है बातें। तो मैं बोलना चाहता हूँ हमारा विश्वास ही हमें वो चीज़ को दिलाता है जो हमें ज़रूरत है। तो हम सीड है, ये प्रभु ने बताया, हमारे नबी ने बताया कि तुम यू आर नॉट विल बी, यू आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। कन्फर्म करो। कभी कभी मन बिलीवर होते तब मैं रैप्चर में जाएगी,
रैप्चर में जाऊंगा? क्या मैं जा सकता हूँ? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आज मैं शायद इधर बोलते बोलते एक दिन में सो जाऊंगा, हो सकता है मेरा बुलावा प्रभु ने आया, लेकिन आप लोग विश्वास करो कि अगर रैप्चर है तो वो रहेगा, चाहे वो इंसान रहे ना रहे। हालेलुया। अगर हमें बोला गया तो वो जरूर होगा। हालेलुया। इंसान की बुलावट आया तो वो जा सकता है, कल बोलेगा ये तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था, लेकिन वो नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे तो विश्वास है कि मैं रैप्चर में, लेकिन हो सकता है कि कल मैं बीमार पड़ के मैं सो जाऊं, तो क्या होगा? जो होना है वो होगा। हालेलुया। अगर आप सीड हो तो वो सीड ही रहोगे। हालेलुया। आमीन। आइए हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद दें और हम धन्यवाद देंगे। प्रभु हम सबके साथ है। May God bless you all. Thank you. Sorry, नॉर्मली मैं एक ही घंटा लेता हूँ, मैं थोड़ा